भारत माता की। दिल्ली का मूड क्या है? आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोदी जी जो है आ चुके हैं। बाकी लोगों का उत्साह यहाँ पे इतना देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ और भी लोगों से पूछेंगे। क्या नाम हो? मेरा नाम मोनू यादव है। मैं पश्चिमी दिल्ली की अपने रजौरी गार्डन विधानसभा से आता हूँ। और इस बार आप जो ये जनमानस का जितना संघर्ष देख रहे हैं मोदी जी के लिए, इस बार ये 400 पार करके देगी ये जनता देश को। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट करने के लिए। वोट करने के लिए मुद्दे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने मुद्दे सोल्व कर दिए हैं कि वोट डालने के लिए विकास ही मुद्दा है बस हमारे पास। और विकास के लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की जो राह खोल रखी है ना, उसको रोकना अब नामुमकिन है। इस बार भारत की दिशा और दशा बदलने के लिए जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और कोई मौका नहीं छोड़ेंगे मोदी जी को। हम लोग चाह रहे हैं भारतवासी की परमानेंट सब दिन के लिए मोदी सरकार है। उनकी साफ छवि नियत जो देश विकसित जो हो रहा है विश्व स्तर पे, हम लोग बहुत आकर्षित है और हम लोग दीवाना है भगवान को दर्शन कर। भगवान से हम लोग रूपी हम लोग मानते हैं मोदी जी को और जनता बहुत खुश है। जय मोदी सरकार। तो ये देखा आपने दिल्ली की जनता का उत्साह जो है प्रधानमंत्री मोदी को मिलने के लिए आए हुए थे। और जहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर है और उस 47 डिग्री टेम्परेचर में जहाँ लोग एसीओ में सोते हैं दोपहर में, यहाँ 1 बजे से लोग आए हुए थे और 6 बज चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए किस तरह से जो है जनता उत्साहित हो रही है। 25 को वोटिंग है और 4 को रिजल्ट आ जाएगा। आएंगे तो मोदी जी ही, क्योंकि जनता के दिलों में मोदी जी ही हैं। मोदी जी के अलावा किसी और का चेहरा नहीं है। और कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो ऊपर तक चला जाए मोदी के अलावा। और तो देश बेचू है, देश ने बेच कर खा जाएंगे। एक मोदी जी है जो देश को बचा सकते। मोदी जी योजना, परियोजना, टेक्नोलॉजी और चांद पे पहुंच गए। सबसे ज़्यादा भारत को आगे चला रहे। युवाओं के बारे में, बूढ़ों के बारे में और महिलाओं के बारे में सब कुछ करते हैं तो मोदी जी ही आएंगे। 58 साल से कांग्रेस राज कर रही है। 58 साल से 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी और लोगों की नसबंदी करी गई थी जबरदस्ती, सिर्फ हिंदुओं की करी गई थी, किसी की नहीं करी गई थी। आज भी मुसलमान के 35-35 बच्चे हैं और हिंदू एक बच्चे में सिमट गया है। सिर्फ मोदी जी है जो एक कानून ला रहे हैं, एक समान सबको बनाना चाहते हैं। और उसके बाद भी मोदी जी को कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म करते हैं, जबकि खुद ये शुरू से लेकर आज तक इन्होंने यही किया है। कांग्रेस ने फुट डालो, शासन करो। हमारी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से बहन कमलजीत चुनाव लड़ रही हैं, जो कि दिल्ली में सर्वाधिक वोटों से जीतकर महिला शक्ति का प्रमाण देंगी। मोदी के अलावा राहुल गांधी, केजरीवाल, इन सब के बारे में क्या कहेंगे? जो भी है मोदी सरकार है, थी है और रहेगी। आने वाले टाइम में कभी 2050 तक, ताकि हमारा ये 2050 तक जो आएगा उसमें भी हमारी मोदी सरकार रहेगी। मोदी तो 47 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, आप सीधे 50 साल आगे और 50% मतलब होना चाहिए ना, इसलिए जी। तो 2050 तक 47 तक मान लो आप, वहाँ पर हमारा मोदी जी आएंगे, बीजेपी भाजपा सरकार आएगी। जो आज कांग्रेस की नीति है, आम आदमी पार्टी की वही नीति है, उन्हीं के चल रही है। जबकि हमारी ये भाजपा सरकार है, ये बहुत अच्छी सरकार है। 10 साल में उन्होंने जो करके नहीं, वो पहले नहीं हुआ था 17 साल में, वो इस साल में हो पाया 10 सालों में। मोदी जी की सरकार आएगी और कोई मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। महिलाओं के लिए, हमारे लिए उज्जवल गैस का प्रबंध करा और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख का वो फ्री करा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। देश की तरक्की के लिए धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम इससे भटकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए पहला महत्व अभी धर्म को देना पड़ेगा, तभी राष्ट्र का और देश का निर्माण हो सकता है। सबका साथ, सबका विकास। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कंट्री है, उसके बाद बाकी सब कुछ। हमारे साथ भाई साहब हैं, ये पूरा जो है
मोदी में कह लीजिए या भाजपा में हो गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये क्या गेटअप बनाया आपने? हर किसी का प्रचार करने का तरीका होता है। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी, अंत्योदय से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भाजपा का समर्थक हूँ। जिन मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, जिन मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, जिन मोदी जी की टीम ने आज भारत में इतने बड़े स्तर पर रोड सुविधा कर दी है कि जहां मेरठ जाने में पहले 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में पहुंच जाता है। मैं उन मोदी जी के समर्थन में यहाँ पहुंचा हूँ। इन्होंने कमल से जय श्री राम लिख रखा है और ये पूरी तरह से भाजपा के समर्थक हैं। भ्रष्टाचार जो है सबसे मेन मुद्दा होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स जो होंगे, और युवाओं की तरक्की, और जितने भी प्रोसेस जो बने हैं 10 साल में वो इस 5 साल में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, तो किन किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? देखो, किसको वोट करेंगे तो बात की बात है, लेकिन मुद्दे ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, प्लस ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनना चाहिए ताकि हम वर्ल्ड मैप पे ऊपर जाएं, वो मुद्दे होंगे। फिलहाल द्वारका से इतना ही। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ अजय सिंह, देश मोर्चा न्यूज़, दिल्ली।